ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं सोनू फतेहाबाद से, हरियाणा। कृपा, मैं कल आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना भूल गई थी, मुझे क्षमा करना कृपा। और आज मैं 19 जून ही है को मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कृपा। मेरे बेटे से रिलेटेड ग्रुपा बहुत अच्छे मैसेज आ रहे थे और मैं बहुत ही शांत मन से उसे स्वीकार कर रही थी कि अब आपका हाथ मेरे बेटे के सर पर है। दोनों ही बच्चों की आप रक्षा करना ग्रुपा। लेकिन अब कुछ चैनल्स पे बहुत ही अजीब से मैसेज आते हैं, अकाल मृत्यु के, ये वो। तो ग्रुपा देख के अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बस आपका नाम जुड़ा हुआ है इसीलिए बार बार सुनना पड़ता है। कई बार मैंने कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी देखी थी कि आप ऐसे सत्संग मत सुना कीजिए जिससे आपको परेशानी होती है। तो कृपा, ऐसे चैनल वाले इतने गलत हेडिंग डाल के अपना सत्संग सुनवाते हैं, वो सब अच्छा नहीं लगता कृपा। तो फिर भी सुनना पड़ता है। लेकिन मैंने सुना कृपा, आप हमारे बच्चों को ब्लेस करना, क्योंकि पता नहीं वर्डिंग अच्छी रख दें सत्संग की तो भी सुना जाता है सत्संग तो, लेकिन एक डर से अजीब सा मन बेचैन होकर हम ये सत्संग सुनते हैं। तो ग्रुपा, जो भी है वो सब आप देखना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है ग्रुपा कि हमारे दोनों बच्चों पर, हस्बैंड जी पे और घर परिवार पर, घर पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे ग्रुपा। जो भी अच्छे मैसेज हमें रिसीव हुए हैं वो फुलफ़िल भी हों जल्दी से। घर में जो भी प्रॉब्लम छोटी मोटी है, नेगेटिविटी दूर करने के जो उपाय हैं, मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि घर की नेगेटिविटी दूर हो। और वैसे ग्रुपा, आप जब हमारे घर में स्थित हो तो नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। तो ग्रुपा, हमने पूरी तरह से आपको सरेंडर किया हुआ है और आपकी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आती हैं ग्रुपा, बच्चों के लिए, घर के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। तो उसके लिए ग्रुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। कितना भी शुक्राना किया जाए ग्रुपा वो बहुत कम है। तो हमें हेल्थ ब्लेस करना ग्रुपा, हमें खुशियाँ और सुख देना। आपके सत्संग सुन के जो हम सुनते हैं उससे एक मन में एक उम्मीद सी जागती है कि ग्रुपा के होते हुए सब दुख परेशानियाँ जो भी आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे ग्रुपा। मुझे एक चीज़ का अफसोस रहता है कि मेरे पिताजी को कैंसर था और वो हमें लास्ट स्टेज पे पता चला जब ओनली 3 मंथ्स उनकी लाइफ के रह गए थे, तो तब पता चला ग्रुपा। आज मुझे बहुत अफसोस होता है कि काश आप पहले मिले होते तो शायद मेरे पापा भी बच जाते, क्योंकि कई बार सत्संग कैंसर के आते हैं तो सुन के बड़ा मन व्यथित हो जाता है कि आप जब थे इस दुनिया में तो पहले हमें क्यों नहीं जोड़ा ग्रुपा। मेरे पापा वैसे बहुत अच्छे थे, बस लोगों के बहकावे में आके ड्रिंक बहुत ज़्यादा किया करते थे। लेकिन जो लास्ट के 3 मंथ्स थे ग्रुपा, वो बहुत ही हमारे लिए, उन्होंने तो बहुत उस चीज़ को बहुत ही आराम से लिया। मैं ये नहीं कहती ग्रुपा, आप ऊपर वाले की बहुत ब्लेसिंग थी उन पे, क्योंकि वो जानवरों से, गाय भैंसों से, कुत्तों से, इन सब से बहुत प्यार करते थे। और उन्होंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का कुछ खाया नहीं। तो उनका कैंसर बहुत ही क्रिटिकल सा था, लेकिन पापा बहुत ही आराम से गए। लास्ट का जो 2-4 घंटे थे वो उन्होंने थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में काटे थे ग्रुपा। लेकिन मैं आज सोचती हूँ कि काश आप पहले मिले होते, जब इतने लोगों का दुख दूर किया, तो शायद पापा भी आज बच जाते, तो मैं भी अच्छा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करती कभी। लेकिन ग्रुपा, अब जो हो गया सो हो गया। अब वो जहाँ भी हैं मेरे ग्रुपा, उनको सबको खुशियाँ और सुख देना। मेरे जितने भी पितृजन हैं, मेरे जितने भी मायके ससुराल के जिनकी डेथ हो चुकी है, मैं उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ ग्रुपा, आप उन सबको संभालना। मेरे भोले शिव, मेरे बालाजी महाराज, सब उनकी रक्षा करें और वो खुश रहें और ऊपर से आशीर्वाद दें हम सबको ग्रुपा। उनको इतना अच्छा ब्लेस करना ग्रुपा, वो जहाँ भी हो ना, बहुत ही सुकून और खुशी भरी ज़िंदगी हो उनकी, और जहाँ भी हो वहाँ खुश होके हमें आशीर्वाद दें। और उनके लिए जो कुछ भी हमसे इस धरती पे बन पड़े, वो हमें आप इतना फाइनेंशियली मजबूत बनाना कि हम उनके लिए वो सब पूजा पाठ, पूजा कर्म सब करवा सकें और मेरे बच्चे अच्छे राह पे चलें। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा घर आंगन सदैव खुशियों और सुखों से भरा रहे ग्रुपा। आपके आने से ये जो हमारी लाइफ में
खुशियाँ और सुख आएँ, ये परमानेंट हो जाए कृपा। 2-3 दिन पहले हमने 1 हफ्ते से मैं और मेरी फ्रेंड घर से बाहर निकलना शुरू हुए, यानी कि सैर करना और मंदिर और गुरुद्वारे जाना। तो कृपा हमने बहुत वक्त हो गया अपने स्ट्रगल्स में, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे कृपा, और उसी में ही हम घर में ही रहे हमेशा। तो बहुत दिनों से मन होता था कि मुझे भी घर से बाहर जाना चाहिए, कुछ देखना चाहिए क्या हो रहा है लाइफ बाहर, लेकिन मैं जा नहीं पाती थी, ऐसे ही घर बैठी रहती थी और पूरा दिन घर को संभालने में उसी में हो जाता था। तो ग्रुप में मेरी फ्रेंड का अचानक से फ़ोन आया और मुझे वो कहने लगी कि सोनू आपा घूमने चलते हैं, सैर पे भी जाना शुरू करेंगे, मॉर्निंग इवनिंग वॉक शुरू करेंगे। तो मैंने ग्रुपा उसे बहुत जल्दी से हाँ कर दी, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड भी थोड़ी परेशान सी है सिंगल मदर होने की वजह से। तो वो मुझे रोज़ रात को इवनिंग वॉक पे ले जाया करती थी। तो ग्रुपा हमने जब से जाना शुरू किया, हम इवनिंग वॉक पे तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन हम रात को हर गुरुद्वारे मंदिर में रोज़ ऐसे ही दर्शन करने जाया करते थे। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ 3 दिन पहले कि जैसे 2 दिन गए और 1 दिन फिर बीच में हमारा रुक जाता था, क्योंकि तबीयत सी थोड़ी डाउन फील होती है, कभी उसके घर कोई गेस्ट आ जाते। तो इस हफ्ते में ऐसा हुआ कि 2 दिन गए और फिर 1 दिन फिर ब्रेक हो गया। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले हम दोनों रात को सैर कर रहे थे और सैर करके अपने घर आए, तो उसके साथ भी सेम हैपनिंग हुआ जैसे कि मेरे साथ हुआ। और मैं रात को आई तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और 3:30 बज गए सुबह के। तो मैं वेट करती रही कि 4 बजे तो मोटर चलाऊं और वॉशिंग लगा लूं। तो इसी चक्कर में मैं नेक्स्ट डे पूरा दिन कपड़ों में, और घर कुछ गेस्ट आए हुए थे उसी में बिज़ी रही। रात को फिर थकावट सी होगी, मैं नहा के रेडी हुई कि आज तो जाएंगे हम, लेकिन मैं जा नहीं पाई, क्योंकि अजीब सा मुझे नशा सा होने लग गया दिमाग पे, जैसे सुन सा होने लग गया शाम के टाइम, जैसे एकदम माइंड ब्लॉक हो जाता है। तो मैं जा नहीं पाई। लेकिन रात को 12 बजे के करीब मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस थी। तो उसने मुझे बताया कि उसने अपनी मदर को फ़ोन किया और वो रोने लगी। तो मुझे बताने लगी कि मम्मी ने कहा कि सोनू को फ्रेंड को फ़ोन कर ले। तो उसने मुझे रात को 12 बजे फ़ोन किया। तो मेरा मन नहीं था फ़ोन उठाने का, क्योंकि मैं भी अजीब सा फ़ील कर रही थी। लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाया तो उसको भी सेम वही फीलिंग हुई जो मुझे हो रही थी, कि वो भी घर आके पूरी रात नहीं सोई। और 3:30 बजे वो कहती मैं सैर करके ऊपर छत से और नीचे आई, और सोनू मुझे बहुत ही अजीब सा फ़ील हो रहा था। तो उसने भी मुझे ये बताया कि मैं पूरा दिन आज रोती रही, छोटी छोटी बातों पे मुझे रोना आ रहा था, और मैं भी ऐसे ही डिप्रेस्ड सी रही। मुझे भी ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे अजीब सी कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। तो जो कुछ मेरे साथ हुआ वही सेम उसे भी फ़ील हुआ। और मैंने उसे बताया कि यार जो तू बता रही है मुझे वही सेम मेरे साथ हो रहा है, लेकिन ये हुआ क्या हमारे साथ। हम तो सत्संग गुरुद्वारे, और उसी दिन गुरुबा हम मंगलवार के दिन हम अपने एरिया के मंदिर में गए थे, बालाजी के मंदिर में। बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ मन बहुत शांत और खुश हो जाता है। तो जब मैं आई थी तो रात को मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें ये बताया था कि तेरे ऊपर बहुत अकाल मृत्यु का खतरा था और तुझे मैंने बचा लिया है। ग्रुपा का सत्संग आ रहा था। तो मेरे मन में ये डाउट हुआ, मैंने कहा कि शायद वो स्कूटी बहुत तेज़ चलाती है, तो मैं कल से उसे कहूँगी कि धीरे चलाया कर। तो मुझे ये उस टाइम तो ऐसा फील हुआ था, लेकिन जब उसने मुझे बताया कि उसके साथ भी कुछ अजीब सी ही फीलिंग आ रही थी, और कहती है ऐसे लग रहा था जैसे कुछ संकट था और वो हमारा टल गया इस वजह से, क्योंकि हम मंदिर वगैरह होके आ रहे थे। और उसने मुझे जैसे बताया तो वही सेम फीलिंग मुझे आई। ग्रुपा ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है आप हमारे साथ हो और हम आपके भरोसे हैं, तो आप अपने आप संभालोगे ग्रुपा। ये सब तो मुझे भी समझ आया, लेकिन बड़ा अजीब सी फीलिंग हुई मुझे, और सोच में पड़ गई कि लोग ये क्या करते हैं। उसकी फैमिली के साथ उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, और उसके इन लॉज थोड़ा सा तंत्र मंत्र विद्या में रहते हैं, तो मेरे घर के सामने ही है उनका घर। तो ग्रुपा मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उन्होंने पीछे से आके मेरे हस्बैंड से पूछा था कि भाभी कहाँ गए, और देख के भी आए थे कि हम दोनों सैर कर रहे हैं, तो उन्हीं की बहू है वो। तो ग्रुपा ऐसे लोगों से हमें हमेशा बचा के रखना। मुझे बहुत डर सा अजीब सा फील होता है, क्योंकि वो तंत्र विद्या में माहिर हैं। वो कभी उनकी बहू ने मुझे अलर्ट भी किया कि थोड़ा सा ध्यान रखना, इनको कुछ नहीं बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ग्रुपा मैं आज ये सत्संग में सब कुछ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि
कोई ना कोई इलाज आप भी बताओगे। गुरुपा हमारी रक्षा करना, मेरे बच्चों की, हमारी, क्योंकि हम किसी से कुछ नहीं चाहते। हम जियो और जीने दो के का मेरा अपना मोटो है कि मैं चाहती हूँ कि हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर क्यों करें, लेकिन लोग ऐसे नहीं हैं। ऐसे लोगों को गुरुपा आप ही ठीक कर सकते हो। तो मेरी आपसे अरदास है गुरुपा हम पर कृपा बनाए रखें। हम आपके सहारे हैं। और मैं पहले किसी से कभी नहीं डरती थी, लेकिन इन चीज़ों से हमें भी डर लगता है, क्योंकि इन चीज़ों से हमें लड़ना नहीं आता। गुरुपा इसी के साथ मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि हम पे जो भी संकट था वो दूर हुआ। और गुरुपा उससे पहले मेरे घर में लाफिंग बुद्धा का बहुत ही पुराना स्टैचू था, जो मेरी सिस्टर की बेटी आई हुई थी, उसके हाथों से टूट गया था। तो उस दिन भी मुझे ऐसा फील हुआ जैसे शायद कोई संकट टल गया है। तो गुरुपा मैं जानती हूँ कि आप ये सब जो करते कराते हो, उसमें हमारे हर दुख को आप काटते हो। मैं जानती हूँ गुरुपा। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप हमारे साथ हो गुरुपा, हमेशा रहना भी। अभी मैंने 2 सत्संग रिसेंटली अभी रिकॉर्ड किया और शेयर भी नहीं किया, जिसमें से एक सत्संग था कि ये जो चैनल वाले गलत मैसेज देके सत्संग सुनवाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ये नेगेटिविटी सी फील होती है घर पे। और अभी मैंने वो सत्संग रिकॉर्ड ही किया था कि उसके बाद मैंने जैसे ही अपना फ़ोन ओपन किया तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि अगर तुझे नेगेटिविटी के मैसेज अच्छे नहीं लगते हैं तो तू इस नंबर पे मैसेज किया कर, तो वहाँ तुझे अच्छे मैसेज रिसीव होंगे, तो डरा मत कर। तो सच में गुरुपा की इतनी जल्दी जो ब्लेसिंग हमें मिलती है, जो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है, उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। पहले मुझे कई बार इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम मन में जो सोचते हैं वो उसी टाइम उसका आंसर आ जाता है, लेकिन आज तो बिना सत्संग शेयर किए और सिर्फ विदिन 2-3 सेकंड में ही मेरे को रिप्लाई आ गया। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरुपा आप हमारे साथ हो। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संकट जी। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जो कि मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। किसी कारणवश मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी और गुरु जी का अंदर से एक आदेश आ रहा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बट मैं जो हूँ कोशिश करके भी अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही है। इसमें गुरु जी की मर्जी होगी। मुझे नहीं पता जो मैं अभी रिकॉर्ड करूंगी वो शेयर हो पाएगा कि नहीं, पर मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना हर बात के लिए करना चाहती हूँ जो कि मेरे जीवन में उन्होंने जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए। गुरु जी ने अभी भी मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है और मैं बहुत दिनों से एक अकेलापन सा फील कर रही थी और गुरु जी ने मुझे एक फ्रेंड ब्लेस किया है और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे घर के पास ही रहती है और जिस बिल्डिंग में वो रहती है उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और वो उसका एक छोटा सा 1 साल का बेटा है। तो कुछ है जो गुरु जी मुझे बताना चाहते हैं, संकेत दे रहे हैं। मुझे नहीं पता आगे वाले जीवन में मेरे साथ क्या होने वाला है। और मुझे जो है गुरु जी ने हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी थी, वेल्थ की ब्लेसिंग्स दी थी, जॉब फ्रंट में भी, और जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो भी सब दूर होंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। गुरु जी जरूर ब्लेसिंग्स देते हैं और थोड़ी नहीं बहुत देते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता हमारे लिए क्या अच्छा है। और गुरु जी सचमुच बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं और मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। और अभी जो है मुझे हेल्थ फ्रंट पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले मैं परेशान हो गई थी बट अब मैं परेशान नहीं होना चाहती हूँ। मैं गुरु जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें गुरु जी ने ज़रूर कुछ मेरे लिए अच्छा सोचा होगा और गुरु जी चाहते हैं कि मैं उनसे कनेक्ट हूँ और मैं अपना शुक्राना करूँ और मैं उनसे उनकी ब्लेसिंग्स ले पाऊँ और मैं उनका ध्यान लगाऊँ, मंत्र जाप करूँ, उनका ध्यान रखूँ, ध्यान करूँ और उनकी सेवा करो, स्मरण करो और सही मार्ग पर चलो।
जो भी होगा मेरी लाइफ में वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और गुरु जी जो करते हैं वो हमें नहीं पता होता है। और अभी जो है मेरे जीवन में बहुत सी चुनौतियां हैं, उनके बारे में बताना नहीं चाहूँगी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब कार्य पूरा हो जाए तब शेयर करना चाहिए, पर जैसे वो कार्य पूरे होंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और कहीं कुछ नकारात्मकता भी आ रही है मेरे मन में के लोगों को लेकर के, और वो मैं बोलना चाहती हूँ, चाहे कोई मेरे साथ अच्छा करे बुरा करे, मैं सबको ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि गुरु जी से वो लोग जुड़े और ब्लेस्ड हों और कभी किसी के साथ कुछ बुरा ना करें, और गुरु जी सबको सब बुद्धि दें और ऐसा मन में मेरे भाव भी ना आए, और मैं सबके साथ अच्छे से रहूं, खुश होकर रहूं, खुल के जीऊं, अच्छे से अच्छा सोचूं हर एक के लिए, अच्छा करूं हर एक के लिए, किसी के लिए मन में नफरत ना रखूं, किसी के लिए मन में कोई बुरा भाव ना रखूं और खुल के जीऊं। और हालांकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बातें सबसे ना शेयर करूं, बहुत सारी बातें कई बार मैं ऊपर नहीं जाती हूँ जल्दी, तो वो भी गुरु जी का संदेश है कि मैं ज़्यादा शेयर ना करूं और जो चीज़ें ज़रूरी हैं उतनी ही बातें करो। और गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं और मुझे पता है आगे भी ब्लेस करेंगे। और कई बार ये होता है कि हमें नहीं पता होता है कि जैसे मैं भी नहीं जानती कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, किस बात का गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ, पर मैं बस शुक्राना करना चाहती हूँ हर चीज़ के लिए जो गुरु जी ने मुझे दी है। एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, पेरेंट्स, अब तक जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतना खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं, रहने की कभी कमी नहीं, अच्छे अच्छे घरों में रही, अच्छा सब कुछ मिला, कभी पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ा अभी तक। तो ये सब गुरु जी की कृपा ही बोलूँगी और भाग्यशाली ही बोलूँगी। मुझे शारीरिक तौर पर बहुत कष्ट आए, मानसिक रूप पर बहुत प्रताड़ना हुई और बहुत कष्ट झेले हैं, और तब भी गुरु जी ने वो सब ब्लेस करने के लिए ही मुझे मेरी परीक्षाएं ली। मुझे जो भी कष्ट मिले जीवन में वो इसलिए मिले कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं और अपना विश्वास, शायद गुरु जी जो थे वो टेस्ट कर रहे थे। और मुझे पता है गुरु जी ने बहुत साथ निभाया मेरा और आगे भी निभाएंगे। मुझे नीवा होके चलना है, आगे बढ़ना है और कभी किसी के लिए मन में कोई बुरी भावना नहीं रखनी है और सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। और गुरु जी ज़रूर अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहेंगे। पीछे जो शोर आ रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर ये रिकॉर्ड करना मेरे लिए ज़रूरी है। शुक्राना सत्संग बहुत दिनों से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ और कई बार बहुत छोटा रिकॉर्ड कर पाती हूँ, तो उसका भी मुझे खेद है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी आवाज़ ठीक से आए, और हालांकि मैं थोड़ा भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं बाहर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने मन की बात जो है वो शेयर कर सकूँ। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब हम जो गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमें उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। उसमें कोई भी मिडिल पर्सन की जगह नहीं है। हमें किसी भी मिडिल पर्सन को आने की मतलब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, उनसे डायरेक्ट बातें करनी चाहिए, उनको डायरेक्ट थैंक यू बोलना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए और पूरा हमें सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी कर रहे हैं, वो जो है वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। और हमारे शायद कुछ कार्मिक वो है, कष्ट है जो कि वो काट रहे हैं, वो 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% हमें काटने पड़ते हैं। और लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम 10% भी वो हमारे पर नहीं पड़ेंगे वो कष्ट। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें। कई बार जो है क्रोध ऐसी चीज़ है जो कि मुझे आ जाता है और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ गुरु जी से कि वो मुझे ब्लेसिंग्स दें और मैं बहुत शांत होकर के चलूँ, मैं ऐसी चीज़ों में अपने को इंगेज रखूँ कि मैं खुश रहूँ और मुझे तनाव कभी भी नहीं महसूस हो। और मैं जो भी छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करना चाहती हूँ वो पूरी तरीके से अचीव कर पाऊँ, और जो भी मैं करना चाहती हूँ जीवन में वो मैं कर पाऊँ। और गुरु जी मुझे ब्लेसिंग्स दे कि मैं अपने जो भी
सपने देखे हैं वो पूरे कर सकूं, और गुरु जी चाहेंगे तो ज़रूर ब्लेस करेंगे। और गुरु जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स मैं भी शेयर नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन सच में गुरु जी ने जो ब्लेसिंग्स दे दी हैं, जो हमें मिल चुकी हैं, उनके गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राना। जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया वैसे सभी सत्संगत को ब्लेसिंग्स दें और सबको खुश रखें, सबको ब्लेसिंग्स दें और बहुत खुश रखें, और हेल्थ ब्लेस करें, वेल्थ ब्लेस करें, और जो भी कैरियर में और जॉब में और जीवन में जो भी प्रॉस्पेरिटी है, जो भी है, सब कुछ ब्लेस करें। और मैं एक अरदास भी लगाना चाहती हूँ। मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि इस समय बहुत बीमार हैं, तो मैं गुरु जी से दिल से अरदास लगाना चाहती हूँ कि उनको हेल्थ ब्लेस करें, और उनकी जो भी कर्म है, जो भी है, अगर वो कट रहे हैं तो गुरु जी जो है उनको लाइफ ब्लेस जरूर करें और उनको हेल्थ ब्लेस करें, क्योंकि वो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं और उनका जीवन बहुत ज़रूरी है, और वो ब्लेसिंग्स उनको गुरु जी ज़रूर दें और उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें। गुरु जी चाहेंगे तो ये सब करेंगे, और गुरु जी पर बस मैं अरदास लगा सकती हूँ, और गुरु जी पर विश्वास है कि गुरु जी ब्लेसिंग्स उन्हें ज़रूर देंगे। और मेरे घर परिवार में भी, मेरे छोटे से परिवार में जो है सुखी मतलब माहौल रहे, खुशी का माहौल रहे, और सब सुख रहे, सुखी रहे और सब स्वस्थ रहे। ये गुरु जी से विनम्र निवेदन है कि कोई कलह कलेश कभी ना हो, और जो है हम एक प्रोटेक्टेड शील्ड के अंदर हमें रखें और हमें ब्लेसिंग्स देते रहें। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। मेरे जो भी सपने हैं, जो मुझे आते हैं, तो मुझे लगता है वो गुरु जी देते हैं, तो जो भी है वो गुरु जी ने अगर दिखाए हैं तो गुरु जी पे मैं छोड़ देती हूँ। गुरु जी चाहेंगे तो वो जरूर पूरे होंगे। इसी प्रकार से जो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैंने दिल से बोला है, गुरु जी ने बुलवाया है, अगर गुरु जी चाहेंगे तो ये जरूर शेयर हो पाएगा। और मुझसे सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।